पेज नंबर 57। परंतु हिंदू जाति को प्राचीन भौतिक और नैतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए संगठित और प्रचंड प्रयत्नों की आवश्यकता है। वेदों की आज्ञा है कि विवाहित युगल केवल मात्र स्वस्थ संतानोत्पत्ति के लिए ही सहवास करे। 25 वर्ष के वैवाहिक जीवन में उन्हें केवल 10 बच्चे ही उत्पन्न करने चाहिए। गर्भाधारण के समय से लेकर 2.5 वर्ष का समय प्रत्येक बच्चे के पालन पोषण के लिए रहना चाहिए। इस समय में युगल को संभोग से सदा दूर रहना चाहिए। परंतु आज का हिंदू समाज वर्तमान सभ्य कहे जाने वाली दुनिया के पीछे भागा जा रहा और कानून समस्त वैश्यावृत्ति हमारे राष्ट्र के शारीरिक और नैतिक स्वास्थ्य को नष्ट करती जा रही है। आर्य समाज के संस्थापक ऋषिदयान ने आर्य शास्त्रों के आधार पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के पथ प्रदर्शन के लिए ठोस परामर्श दिए हैं। शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे अपने शिष्यों के हृदयों में ठोस और उपयुक्त शिक्षाएं भरते रहें। इस बात की विशेष सावधानी रखें कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त राजकुमार, क्षत्रियों, वैश्यों और प्रतिभाशाली शूद्रों की शिक्षण में उपेक्षा न हो, क्योंकि यदि अकेले ब्राह्मण का ही शिक्षण होगा तो विज्ञान, धर्म, राजनीति, संपत्ति किसी में भी हमारी प्रगति नहीं होगी। कारण यह है कि ब्राह्मणों को, जिनका प्रमुख कार्य शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षण देना है, अपनी आजीविका के लिए क्षत्रिय आदि वर्णों पर निर्भर रहना पड़ता है, और जो कि उनके लिए वे को शास्त्रकारों और कानून निर्माता है। इस कारण ब्राह्मणों को सभी बाधाओं तथा क्षेत्रीय आदि वर्णों को भय से मुक्त होना चाहिए, और ये वर्ण अशिक्षित होने पर ब्राह्मणों या प्रदत्त शिक्षणों की यथार्थता और अयथार्थता को जांचने में असमर्थ होंगे। ब्राह्मण अवसर पाकर अपनी शक्ति का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करने लगेंगे, छल कपट और पाखंड करने लगेंगे और जो चाहेंगे वही करेंगे। इन्हें उदाहरण बनाकर अन्य वर्ग भी तब अनुसरण करने लगेंगे। परंतु जब क्षेत्रीय अन्य वर्ग भी अच्छी प्रकार शिक्षण प्राप्त करेंगे तो अन्य वर्ग में भी अपनी स्थिति को उच्च बनाए रखने के लिए गंभीरता और प्रयत्न पूर्वक अध्ययन करेंगे और सत्य मार्ग का अनुगमन करेंगे। तब वे अनुपयुक्त शिक्षण नहीं कर सकेंगे और न ही स्वार्थ में एवं पाखंड में जीवन बिता सकेंगे। इसलिए उन्हें न तो केवल अपने लिए अपितु संपूर्ण जाति के कल्याण के लिए क्षत्रिय आदि अन्य वर्गों को वेद, विज्ञान, दर्शन आदि विद्याओं का शिक्षण देना चाहिए। जब सभी वर्ग सुशिक्षित और सुसंस्कृत होंगे तो कोई भी असत्य, कपटतापूर्ण, अधार्मिक कृत्यों का आचरण न करेगा। कठोर रूप से ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन किए बिना ठोस शिक्षण असंभव है। उपयुक्त संगठन तब तक असंभव है जब तक जाति में इच्छा और जीवन न हो, उसके सम्मुख उद्देश्य न हो, उनमें पूजा की भावना न हो और जीवन यापन की एक विशिष्ट पद्धति न हो। ब्रह्मचर्य को के विच्छेद से हमारा राष्ट्रीय जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाति दृढ़ हो गया, शास्त्रों की उपेक्षा होने लगी और आर्य संस्कृति समाप्त हो गई है। जब गुरुकुल शिक्षण पद्धति का पुनरुद्धार कर दिया जाएगा तो ब्रह्मचर्य पुनर्जीवित हो उठेगा और तब पतनोन्मुख हिंदू समाज की गति को रोक लग जाएगी। यह हम सहज ही विश्वास कर सकते हैं। हिंदू सुधारकों द्वारा प्रस्तुत उपचार उत्तर भारत में कबीर और नानक ने, दक्षिण भारत में अन्य साधु संतों ने समय समय पर हमारी विच्छिन्न होने की प्रवृत्तियों को रोकने का प्रयत्न किया है तथा समाज के अंदर घुसी हुई धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को सुधारने का प्रयत्न किया है। परंतु उनके संपूर्ण प्रयत्न एकांगी और संकुचित हुए। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी ने और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार उठाई और भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने का राजनीतिक दृष्टि से प्रयत्न किया, परंतु अपने देश को मुक्त कराने के उनके प्रयत्न खिलती हुई कली को काट देने के समान सिद्ध हुए और एक तीसरी शक्ति आ कूदी। यह तीसरी शक्ति केवल शारीरिक शक्ति में ही आगे नहीं बढ़ी, अभी तो कूटनीतिक दांव पेचों में अद्भुत रीति से अभ्यस्त, संगठन दृष्टि से सुदृढ़ और देशभक्ति भावना से परिपूर्ण थी। कुछ समय के लिए प्रतीत होने लगा कि ब्रिटिश लोगों ने कानून और व्यवस्था लागू करके भारत को अस्त व्यस्त तथा विच्छिन्न होने से बचा लिया है, परंतु समय ने सिद्ध कर दिया कि विजेता जाति केवल मात्र जनहित से प्रेरित होकर कार्य नहीं करती। यह तो न केवल निरर्थक है अपितु तो असंभव भी है। इस छोटी सी पुस्तक में हिंदुओं पर ब्रिटिश शासन के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव को दर्शाया जा सके। यहाँ तो इतना ही कह देना पर्याप्त है कि लोगों ने इस प्रभाव को ईस्वी सन की 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनुभव करना शुरू किया और 1909 में हिंदुओं ने संगठन के प्रयत्न आरंभ किए।
संगठन के विचार का जन्म और उसकी वृद्धि। सांप्रदायिक दृष्टि से हिंदुओं के संगठित होने का विचार पहल पंजाब में उठा। पंजाब के मुसलमानों ने सर सैयद की अहमद की राजनीति क्षेत्र से दूर रहने की नीति से असंतुष्ट होकर एवं मुसलमानों को राजनीतिक दृष्टि से संगठित करने के लिए मुस्लिम लीग की आधारशिला रखी थी। हिंदुओं ने उस इसका आचरण अनुकरण और परिणामतः पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना हुई और पूरे 4 वर्ष तक यह संस्था पंजाब की 4 दीवारी में बंद रही। परंतु 6 से 9 दिसंबर 1913 को अम्बाला में पहुंचे 5वें अधिवेशन में संस्था के रंगमंच पर निम्न चिरस्मरणीय प्रस्ताव पास किया गया। यह सभा की एक सुदृढ़ संपत्ति है कि संपूर्ण भारत में अन्यत्र हिंदू जाति के हितों के रक्षार्थ और उचित उपायों के विधान के लिए यह आवश्यक है कि सन 1915 में हरिद्वार के कुंभ के अवसर पर समस्त भारतीय हिंदुओं की ओर से एक महाधिवेशन किया जाए। यह सभा निम्न सज्जनों से प्रार्थना करती है कि वे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रबंध करें। यद्यपि इस समिति के लिए भारत के विभिन्न भागों से 26 हिंदू नेता चुने गए थे, उन्हें यह भी अधिकार दिया गया था कि वे इस संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। परंतु 24 सितंबर 1914 को देहरादून में जब इस समिति का प्रारंभिक अधिवेशन हुआ तो तत्काल 5 सज्जनों में इसमें भाग लिया, परंतु इन 5 में से 3 तो देहरादून के ही थे। इस अधिवेशन में कार्यालय के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई और 2000 रुपये का बजट पास किया गया। परंतु समिति के मंत्री के प्रतिव्रत के अनुसार कुछ कारणों से उपयुक्त समिति के अधिवेशन द्वारा निर्दिष्ट योजनाओं और कार्यालय निर्माण के कार्य को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। इसी बीच 1914 की समाप्ति पर अम्बाला के आदरणीय राय साहब मुरलीधर के सभापतित्व में फिरोजपुर में पंजाब महासभा का 6ठा अधिवेशन हुआ और उसमें अम्बाला अधिवेशन के प्रस्ताव की पुनः पुष्टि की गई। इसके बाद प्रस्तावित अखिल भारतीय हिंदू सभा के लिए नियुक्ति प्रधानमंत्री लाला सुखबीर सिंह ने बार बार अनुरोध किए जाने पर भी अम्बाला में नियुक्त समिति के सदस्यों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने वाले हिंदू नेताओं को एक जिस विज्ञप्ति पत्र भेजा और संवत 1992 में कुंभ के अवसर होने वाले हिंदू महासभा के अधिवेशन के संबंध में परामर्श मांगे तथा उसमें सम्मिलित होने की प्रार्थना की। इसके बाद 13 फरवरी 1914 को हरिद्वार में 17 फरवरी को लखनऊ में 28 फरवरी को 27 फरवरी को दिल्ली में अधिवेशन किए गए। दिल्ली में राज्य परिषद के हिंदू सदस्यों से भेंट की गई। यह निश्चय किया गया कि सभा का प्रधान कार्यालय दिल्ली में रखा जाए। पहले से स्थापित ऑल इंडिया हिंदू एसोसिएशन के नियमों के आधार पर नियम तैयार किए जाएं और उन्हें हिंदू नेताओं में प्रचारित किया जाए एवं उन हिंदू नेताओं को उस प्रारंभिक अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित किया जाए। इस अधिवेशन का सभापति कासिम बाजार के महाराजा मुनिंद्र चंद्र नंदी को निर्वाचित किया गया और इस आंदोलन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मेरठ कमिश्नरी के कमिश्नर को निमंत्रित किया गया। इसी स्वभावतः इस अधिवेशन की संपूर्ण कार्यवाही किसी विशिष्ट रंग में रंगी हुई और सरकारी दबाव में दबी हुई प्रतीत होती थी। सभापति महोदय ने अपने भाषण को समाप्त करते हुए कहा कि हिंदू सभा के होने के नाते तथा धर्मभीरु स्वभाव के कारण हम सरकार और सम्राट की राजभक्त प्रजा और हम अपने पूरे सामर्थ्य से ब्रिटिशों और उनके सहयोगियों की विजय के लिए प्रार्थना करते हैं। और कमिश्नर ने उसी स्वर में अपना स्वर मिलाते हुए कहा कि सभापति के भाषण में जहां कहीं ब्रिटिश सरकार और महामहिम सम्राट का निर्देश किया गया है, वहां सर्वत्र एकत्रित श्रोताओं ने राजभक्तिपूर्ण भावनाओं का प्रदर्शन किया। इससे मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ। इस प्रदर्शन के समाप्त होने पर विषय समिति की कई दिनों तक मीटिंग हुई। इस सभा में सभा के नियम बनाए गए और उद्देश्यों की व्याख्या की गई। इस संस्था का नाम सार्वदेशिक हिंदू सभा रखा गया और इसके उद्देश्य इस प्रकार घोषित किए गए। हिंदू जाति के विभिन्न भागों में इस प्रकार एकता पैदा करना और घनिष्ठ संपर्क स्थापित
करना कि वे एक शरीर के विभिन्न अंग प्रतीत हों। हिंदू जाति में विस्तृत रूप से शिक्षा का प्रसार करना, हिंदू जाति के विभिन्न वर्गों की अवस्था को सुधारना तथा उन्नत करना, जब कभी जहाँ कहीं आवश्यकता हो हिंदू हितों की रक्षा करना तथा उन्हें आगे बढ़ाना, हिंदुओं तथा अन्य जातियों के बीच सद्भावना उत्पन्न करना और उनके साथ में भी पूर्ण व्यवहार तथा सरकार के साथ राजभक्त के रूप में सहयोग करना, सामान्य जनता से सामान्य रूप से जाति के धार्मिक, नैतिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक हितों की सुरक्षा के आवश्यक पग उठाना। नोट: यह सभा हिंदुओं के किसी वर्ग, विशिष्ट वर्ग या वर्गों का पक्ष नहीं लेगी, न उनके संबंधों में स्वयं हस्तक्षेप करेगी, न ही कोई विरोध करेगी। मुझसे भी इस सभा का सदस्य होने को कहा गया और मुझे महात्मा गांधी को भी प्रेरणा करके इसमें सम्मिलित करने को कहा गया। उस समय गांधी जी गुरुकुल में मेरे अतिथि थे, परंतु मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसने 16 वर्ष से वकालत छोड़ी हो और 20 वर्ष से अधिक समय से ब्रिटिश भारतीय सरकार की शिक्षण पद्धति से कार्यात्मक असहयोग रखा हो, स्वभावतः इस आंदोलन में सहयोग देना संभव न था। दूसरे को प्रेरणा करने की बात तो दूर रही। बहुत बाजों के साथ सर्वदेशिक हिंदू सभा की स्थापना की गई। कासिम बाजार के महाराजा सभापति चुने गए, तीनों शंकराचार्य सहित 13 उप सभापति चुने गए। लाला सुखवीर सिंह प्रधानमंत्री नियुक्त हुए और उनके 4 सहकारी मंत्री बनाए गए और देश के सभी प्रांतों से चुन चुन कर कार्यकारिणी 50 सदस्यों चुने गए और यह प्रतीत होने लगा कि यह संस्था अत्यल्प काल में हिंदू समाज का कायाकल्प कर देगी। सभा के प्रतिवर्ष वार्षिक अधिवेशन होने लगे और विशेषाधिवेशन भी होने लगे। हिंदू हितों की रक्षार्थ प्रस्ताव पास किए जाने लगे, परंतु हिंदुओं के विभिन्न वर्गों की अवस्था सुधारने तथा उनकी दशा को उन्नत करने के लिए क्रियात्मक रूप से कुछ भी नहीं किया गया। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा का जल अवाधिक रूप में से रहे। गोरक्षार्थ और आने वाले सुधारों में हिंदू हितों की रक्षार्थ संयुक्त प्रांत के गवर्नर, वायसराय और प्रधानमंत्री पास डेपुटेशन तथा निवेदन पत्र, मेमोरेंडम भेजे गए, परंतु ये शानदार प्रयत्न अत्यल्प फलदायक सिद्ध हुए। प्रयाग के कुंभ मेले के अवसर पर एक सभा के चौथे अधिवेशन के पास किए गए प्रस्तावों से प्रकट होता है कि अन्य बातों के साथ सभा अपने मुसलमान भाइयों को प्रसन्न करने के लिए भी अत्यधिक उत्सुक थी। हिंदू मुस्लिम समस्या के संबंध में सभा का 7वां प्रस्ताव इसी प्रकार था कि गत वर्ष बंगाल और संयुक्त प्रांत में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे हुए, उनके संबंध में इस सभा की सम्मति के निम्न कारण प्रमुख थे। दोनों भगिनी जातियों के अंदर तक घुसे हुए थे और देर से परिपुष्ट एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं के प्रति निरादर का भाव, जुलूस और प्रदर्शनों के नियमित बनाए गए नियमों और समझौतों के प्रति अवहेलना का भाव, उपद्रवों को रोकना तथा नियंत्रित करने के लिए प्रबंध की अपर्याप्तता तथा पहले से सावधानी के रूप में किसी कदम का न उठना। इसलिए सभा एक मुस्लिम और हिंदुओं को निमंत्रण देती कि वे अपनी अपनी जातियों को यह भली बाती समझाएं कि अपने पड़ोसियों की धार्मिक भावनाओं का आदर करना, पारस्परिक सहयोग की भावना रखना और पारस्परिक सम्मान आज की सर्वप्रथम आवश्यकता है और उन्हें परस्पर किए गए समझौतों के प्रति सहयोग भावना रखने के लिए प्रेरणा करें और अधिकारियों से प्रार्थना करती हैं कि वे धार्मिक उपद्रवों के दमन के लिए दोनों जातियों के प्रतिनिधियों को संपूर्ण सहयोग प्राप्त करें। यह सभा शाहबाद और गया आदि कुछ गांवों के उपद्रवियों की कठोर शब्दों में निंदा करती है और सरकार से प्रार्थना करती है कि वह सार्वजनिक हिंदू मुस्लिम नेताओं का एक संयुक्त कमीशन नियुक्त करे जो कि उपद्रवों के कारणों की जांच करे और इस प्रकार के उपद्रवों की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय सुझाएं तथा दोनों जातियों के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध उत्पन्न करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह सरकार और मुस्लिम नेताओं के सहयोग करने को प्रस्तुत किया गया। सन 1916 का वर्ष गढ़वाल के भोज्य पदार्थों के अकाल के साथ आरंभ हुआ। आर्य समाज की दोनों पार्टियां और प्रयाग सेवा समिति द्वारा संचालित अकाल निवारक निधियों की भांति हिंदू सभा ने भी एक अकाल संबंधी निधि की स्थापना की और गंगोत्री तथा गंगा घाटी के उच्च प्रदेशों में अकाल पीड़ितों की सहायतार्थ अपने कुछ दल भेजे।
इससे सभा ने लगभग 10,000 रुपये बचाए और इन इस रुपयों से सभा के स्थायी कोष की स्थापना हुई। भारत में शासन संबंधी सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए मिस्टर मोंटेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड को धन्यवाद दिया गया। अंतर्जातीय विवाह को कानून सम्मत बनाने के लिए प्रस्तुत श्री पटेल के बिल की निंदा की गई। सभा के मंत्री ने अस्पृश्यता के निवारणार्थ लोगों की सम्मतियां मांगी। मंत्री महोदय की इस जांच पड़ताल का निष्कर्ष यह था कि जो जातियां मेहतर निकाह तथा अन्य गंदे काम नहीं करती, उन जातियों के प्रति जनता की भावना बदलती जा रही है तथा अस्पृश्यता का निवारण की ओर लोग अधिकाधिक झुकते जा रहे हैं। अंत में दिल्ली में होने वाले अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस के अधिवेशन के लाभ उठाकर 1916 में 29 से दिसंबर को राजा सर रामपाल सिंह KCI की अध्यक्षता में दिल्ली के सभा का 5वां अधिवेशन किया गया। बहुतों के एक प्रस्ताव में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की कठोर शब्दों में निंदा की गई, परंतु साथ ही यह भी कहा गया कि हिंदुओं का प्रतिनिधित्व उसकी संख्या के अनुपात से नियत कर जाना चाहिए। एक अन्य प्रस्ताव में गो हत्या को रोकने के लिए सरकार से प्रार्थना की गई। एक और प्रस्ताव में कांग्रेस से यह प्रार्थना की गई कि वह करतारपुर में बकरीद के समय हुए दंगों के संबंध में हिंदुओं और मुसलमानों की सहायता से एक जांच समिति नियुक्त करे। एक प्रस्ताव में सरकार से अपील की गई कि हिंदुओं की युद्ध संबंधी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जर्मनी के अधिकार में गए हुए संस्कृत के हस्तलिखित ग्रंथ तथा अन्य प्राचीन पदार्थ हिंदुओं को वापस दिलाए। और एक और प्रस्ताव में सरकार द्वारा आयुर्वेदिक पद्धति के प्रति उपेक्षा भाव रखने का विरोध किया गया। उस हिंदू सभा का अंतिम वार्षिक अधिवेशन जिसके संचालकों को यह विश्वास था कि यदि किसी देश का शासन वहां के निवासियों से आक्रांता छीन लिया जाए तो वह भगवान की प्रेरणा से होता है। सन 1919 के प्रारंभ में रोल्ट बिल के विरुद्ध भयंकर आंदोलन शुरू हो गया और परिणाम स्वरूप दिल्ली, लाहौर और अमृतसर आदि में लोगों को गोलियां का निशाना बनाया गया तथा पंजाब में मार्शल लॉ लागू करके प्रलयंकर दृश्य उपस्थित कर दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू मुसलमान संगठित हो गए। हिंदुओं में सांप्रदायिक धार्मिक भावनाएं तो निर्बल होगी, परंतु खिलाफती कमेटी की आधारशिला रखकर मुसलमानों में सांप्रदायिक संगठन को खूब सुदृढ़ किया जाने लगा। सार्वदेशिक हिंदू सभा ने सिर छिपा लिया और हिंदू अपने मनुष्य और धन शक्ति द्वारा खिलाफत आंदोलन की सहायता करने लगे। सन 1919 और 1920 में सभा का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। इसके विपरीत हकीम आजम खान ने मुस्लिम धर्मोपदेशकों की एक संस्था स्थापित की और उसका नाम जमीयत उलमाए हिंद रखा। उनके ही आश्रितों में से एक कोई संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया जिसने संकेत पाकर सरकार के विरुद्ध फतवे देने शुरू किए और इस कार्य के लिए अन्य सहायकों को निमंत्रण दिया जाने लगा। अंत में अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और यह दिसंबर 1920 में नागपुर में सभी असंतुष्ट उग्र नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इन्हीं दिनों अप्रैल 1921 में हरिद्वार में हिंदू सभा का 6वां अधिवेशन हुआ। इस सभा में जो प्रथम कार्य हाथ में लिया गया वह था सभा के उद्देश्य और नियमों में परिवर्तन। सभा के साथ महा जोड़कर लिखा नाम इसका अखिल भारतीय हिंदू महासभा नाम रख दिया गया और उसमें निम्न परिवर्तन किए गए। धारा को निकालकर उसके स्थान पर धारा डी रख दी गई और धारा के साथ राजभक्त रूप में सहयोग कराने वाले वाक्य को बदलकर इस प्रकार कर दिया गया, जिससे संयुक्त और स्वशासित भारतीय राष्ट्र की स्थापना की जा सके। धारा ग के निम्न वर्ग की अवस्था को सुधारने के विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री तथा अन्य लोगों ने जो भाषण दिए वे कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से भली भांति दिए जा सकते थे। निम्न प्रस्ताव अपनी कथा अपने आप कहता है। यह निश्चय किया गया कि वर्तमान सरकार ने सैनिक प्रयोजन के लिए गो हत्या की आज्ञा देकर और विदेशों में गौमांस, गो और बैल के निर्यात की आज्ञा देकर न केवल हिंदुओं के बद्ध मूल भावनाओं की निरंतर अवहेलना की है, अपितु चिरकाल से हिंदुओं के पोषित धार्मिक विचारों को भी निरंतर भड़काया है। सरकार ने इन कृत्यों के प्रति यह सभा घोर असंतोष प्रकट करती है और इसका विरोध करती है। इस सभा की यह निश्चित सम्मति है कि
अब वह समय आ गया है कि जबकि जबकि हिंदू यह भली भांति अनुभव कर लें कि यह काम केवल उन्हीं का और केवल उन्हीं मात्र के लिए है कि वे अपने धर्म की रक्षा करें। वे अपने धर्म की रक्षा करें और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण कष्टों को सहने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण कष्टों को सहने और बलिदान करने के लिए उद्यत रहना चाहिए तथा उन्हें संपूर्ण वैद्य उपायों और अहिंसक साधनों को बरतने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत में गोवध को रोकने के लिए तथा गोमांस आदि का अन्य देशों में निर्यात रोकने के लिए तत्काल प्रचार कार्य शुरू कर देना चाहिए। यदि समय रहते वर्तमान सरकार हिंदुओं की बद्धमूल धार्मिक भावनाओं पर ध्यान न दे तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का विशेषाधिवेशन भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर पवित्र तीर्थ वृंदावन में, जहाँ की भगवान गौओं की रक्षा की थी, अगले जन्माष्टमी के अवसर पर बुलाया जाए और इस संबंध में भविष्य में क्या पग उठाए जाए यह निश्चय कर लिया जाए। निम्न सज्जनों की एक प्रचार समिति बनाई जाती है और उसे अधिकार होगा कि वह वास्तव को क्रियान्वित करने के लिए यदि आवश्यक समझे तो अन्य सदस्यों को भी नियुक्त कर सकती है। प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए 29 सम्मानित हिंदू सदस्यों का एक सुदृढ़ प्रचार समिति नियुक्त की गई। इस समिति में यह निश्चय किया गया कि जब तक गोवध नहीं रोका जाए तब तक ब्रिटिश सरकार राजतंत्र के साथ असहयोग किया जाए और असहयोग के प्रोग्राम का निश्चय 1921 में 6 और 9 नवंबर को दिल्ली में होने वाले असाधारण अधिवेशन के लिए छोड़ दिया जाए। दिल्ली के उस असाधारण अधिवेशन में यह निश्चय किया गया कि प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार किया जाए, विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार कर दिया जाए और स्वदेशी वस्त्रों को लोकप्रिय बनाया जाए। हिंदुओं से अपील की गई कि वे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सैनिक, पुलिस और अन्य नागरिक नौकरियां छोड़ दें। दूसरे प्रस्ताव में हिंदुओं के धार्मिक नेताओं, विद्वान पंडितों और साधुओं से यह प्रार्थना की गई कि वे एक स्वर में एकमत होकर यह व्यवस्था कर दें कि गौमाता की रक्षा के लिए प्रत्येक हिंदू ब्रिटिश सरकार से असहयोग आरंभ कर दे। तीसरे प्रस्ताव में 50 से भी अधिक प्रसिद्ध हिंदू नेताओं की उपसमिति नियुक्त कर दी गई और उसे यह अधिकार दिया गया कि वह कार्यालय के लिए उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त कर ले और जब आवश्यक समझे तो अपने सदस्य संख्या बढ़ा ले। इस अधिवेशन के आय व्यय का लेखा लेने के बाद असहयोगात्मक और अहिंसक आंदोलन को सफल बनाने के लिए अविशिष्ट राशि को व्यय करने का इस उपसमिति को अधिकार दे दिया गया। दिल्ली के इस अधिवेशन को स्वागत समिति के अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। उन्होंने ही यह प्रस्ताव रखा था कि उनके द्वारा स्थापित जमीयत उलेमा के ही समान जमीयत पंडितान की स्थापना की जाए, परंतु सौभाग्य से यह प्रयत्न असफल रहा और हठधर्मी पुरोहितों और पंडितों के हाथों होने वाले दुर्गति से हिंदुओं की रक्षा हो गई। अंतोगत्वा प्रसिद्ध वारदोलों द्वारा प्रस्ताव असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया और राजनीतिक सभाओं की पिछलग्गू हिंदू महासभा गोरक्षणी सभा भी परिणामतः लुप्त हो गई। जब तक खिलाफत आंदोलन चलता रहा तो हिंदू मुस्लिम एकता टिके रही, परंतु जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा की तलवार ने उस विवाद को ही समाप्त कर दिया तो मुसलमानों की सुप्त हठ धर्मिता की भावनाएं पुनः जागृत हो उठी और मुसलमानों में ने मालाबार, हिंदू मुल्तान तथा अन्यत्र हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद बोल दिया तथा हिंदुओं की आंखें खुलवाकर उनकी अस्पृहणीय स्थिति का बोध करा दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने गया में कांग्रेस अधिवेशन के समय हिंदू महासभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाया और वर्तमान हिंदू संगठन आंदोलन की आधारशिला रखी। हिंदू संगठन के अंतिम प्रयत्न एक अधिवेशन, जिसमें वस्तुतः प्रथम अधिवेशन कहा जा सकता है, अगस्त 1923 में बनारस में हुआ, जिसमें देश के विभिन्न भागों से आए 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसने सर्वप्रथम और आवश्यक कार्य यह किया गया कि सभा के उद्देश्यों का विस्तार किया। हिंदुओं के विभिन्न वर्गों के प्रति अब तक महासभा उदासीन रहती। सभा ने लोगों की व्यक्तिगत धारणा और राजनीतिक दलों की भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए हस्तक्षेप की नीति की घोषणा की। हिंदुओं ने विभिन्न वर्गों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नाना प्रकार के उपचारात्मक प्रस्ताव पास किए
और इन प्रस्तावों को बाद में अधिवेशनों और सभाओं में परिवर्धित और संशोधित भी किया गया। अब मैं इन्हीं के संबंध में कुछ विचार उपस्थित करूंगा। उपचारात्मक सुझाव। हिंदुओं के अंधपतन को रोकने के लिए उन्हें के के लिए एवं उनकी प्राचीन स्थिति को प्राप्त करने के लिए निम्न सुझाव। हिंदुओं के अंधपतन को रोकने के लिए और उनकी प्राचीन स्थिति को प्राप्त कराने के लिए निम्न सुझाव रखे गए और हिंदू महासभा ने उन्हें स्वीकार कर लिया। प्रथम रोग, जो कि बहुत जीर्ण और पुराना है, हिंदुओं का अन्य धर्मों को स्वीकार करके धर्म परिवर्तन कर लेना। शताब्दियों की कुंभकर्णी निद्रा। कुंभकर्णी निद्रा के बाद हिंदुओं में आत्मबोध की भावना जागृत हुई है। इसके संबंध में मैं मार्च 1923 में बहुत कुछ कह चुका हूँ। सन 1923 ईस्वी के अंतिम सप्ताह में, जबकि गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस खिलाफत कमेटी तथा ऐसी ही अन्य सभाओं में हजारों की उपस्थिति में जय घोषों के साथ अधिवेशन हो रहे थे, तभी आगरा में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन बिना हुल्लड़ के मचाए हो गया और उस समय उसमें यह प्रस्ताव दिया गया कि 4 लाख मुस्लिम राजपूतों को उनकी बिरादरी में मिला लिया जाए। यह कोई नया प्रस्ताव नहीं है। शताब्दियों से आगरा और उसके आसपास के मलकानों राजपूतों में हिंदुओं के प्रति श्रद्धा और विश्वास चला जाता था और कुछ शिक्षित राजपूत 1/4 शताब्दी से भी अधिक समय से यह प्रयत्न कर रहे थे कि उन्हें हिंदुओं में पुनः सम्मिलित कर लिया जाए। 1904 में से पूर्व भी इनमें से कुछ को प्रायश्चित आदि कराकर पुनः हिंदुओं में सम्मिलित कर लिया गया। इसके बाद में अगले 2 वर्षों में भी कुछ भूले भटके प्रयत्न किए गए, परंतु उनमें बहुत सफलता नहीं मिली। तब कुछ उत्साही राजपूतों ने राजपूत शुद्धि सभा नाम का एक संगठन खड़ा किया और नियमित रूप से कार्य आरंभ कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग 1332 मालकानों को शुद्ध करके हिंदू बना लिया गया और इस सभा की 1910 की समाप्ति पर एक रिपोर्ट भी हिंदी में प्रकाशित हुई। इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू हिंदू राजपूतों की उदासीनता और उपेक्षा के कारण यह कार्य स्थिर पड़ गया और इस कार्य की प्रगति रुक गई। हिंदू राजपूतों की यह उपेक्षा और उदासीनता ऐसी असहन व्यवहार था जो कि कट्टर से कट्टर हिंदुओं के विश्वास को भी हिला देने के लिए पर्याप्त था और यही मालकाना को मुसलमानों की सुदृढ़ पकड़ से छुड़ाने के लिए सबसे बड़ी बाधा थी। मुसलमान बनाने वाली एजेंसियों के प्रतिव्रतों और विवरणों से यह भी प्रकट होता है कि मुस्लिम मालकानों को धर्म परिवर्तन न करने के लिए मुसलमानों की ओर से बहुतेरे प्रलोभन दिए गए, पर मलकान इसकी उपेक्षा करते रहे और इस बात पर निरंतर बल देते रहे कि उन्हें पुनः हिंदुओं में सम्मिलित कर लिया जाए और आर्य समाजी लोग भी हिंदू राजपूतों के पास जाकर उनकी वकालत करते रहे कि मालकान राजपूत पर लगाए सब प्रतिबंध हटा लिए जाएं, परंतु हमारे समाज की बिरादरियों के सुकोमल हिंदू हृदय पिघल ही नहीं सके। 1922 में प्रारंभ में पुनः इस पर विचार किया गया और 31 दिसंबर 1922 में मेवाड़ के शाहपुरा के महाराजा दिराज सरनायर सिंह जी के KCI ईस्वी की अध्यक्षता में क्षेत्रीय महासभा की एक मीटिंग हुई जिसमें जिला और प्रांतीय सभाओं ने भाग लिया। उसमें यह अवस्था को सुधारने के लिए एक नरम सा प्रस्ताव पारित किया गया, परंतु इस प्रस्ताव का संभवतः किताबी मूल्य के अतिरिक्त कोई मूल्य नहीं था। राजधिराज अपनी राजधानी में लौट गए। राजपूत सदस्य अपने कर्तव्यों को निभाकर और आत्मसंतोष की सांस लेकर अपने अपने घरों को चल दिए। वह वास्तव में तंद्रायुक्त घोर निद्रा में पड़ गया। जनवरी 1923 के प्रारंभ में हिंदू साप्ताहिक में एक छोटा सा और सादा सा समाचार प्रकाशित हुआ कि 4 लाख मुसलमान राजपूतों ने हिंदुत्व ग्रहण करने का प्रार्थना पत्र दिया है। 4 लाख मुसलमान राजपूतों ने प्रार्थना पत्र दिया है और क्षेत्रीय महासभा उस पर स्वीकृति प्रदान कर दिया, परंतु राजपूत तो पहले से ही सो चुके थे और सामान्य हिंदू जनता ने उन पीड़ितों मलकान राजपूतों के करुण क्रंदन पर कोई कान नहीं दिया। परंतु इस घटना चक्कर के मुसलमान उत्तेजित हो उठे और जहाँ तक मुझे स्मरण है कि विरोध प्रकट करने के लिए प्रथम सभा लाहौर के पट्टी गांव में हुई थी। इस सभा में देवबंद मौलवियों ने भयंकर विद्वेषात्मक भाषण दिए और हिंदुओं को धमकाते हुए कहा कि यदि हिंदुओं ने इस्लाम में दीक्षित
यदि हिंदुओं ने इस्लाम में दीक्षित मलकान राजपूतों को शुद्ध करने का प्रयत्न किया तो हिंदू मुस्लिम एकता चीर चीर करके भंग कर दी जाएगी। पट्टी की इस मीटिंग की एक रिपोर्ट अमृतसर के मुस्लिम दैनिक वकील के 27 जनवरी 1923 के अंक में प्रकाशित की। इसके लगभग 4 सप्ताह के बाद ही विभिन्न संप्रदायों के मुस्लिम प्रचारक दर्जनों की संख्या में आगरा, मथुरा और भरतपुर के मलकान गांव में घुस गए और प्रचार कार्य करने लगे। फरवरी के प्रारंभ में 50 से भी अधिक मौलवी वहां कार्य कर रहे थे और उन सब उलेमाओं ने मिलकर एक सुसंगठित सभा संस्था का निर्माण कर लिया था। मुसलमानों के इन भयंकर और विषैले भाषणों ने हिंदुओं को एक जबरदस्त धक्का लगाकर उन्हें सोते से जगा दिया। आधे दर्जन से कुछ अधिक राजपूत तथा अन्य स्वयंसेवक इन मुसलमानी प्रयत्नों को अपनी आंखों से देखने के लिए इधर उधर घूमे और परिणाम स्वरूप 13 फरवरी 1923 को विभिन्न हिंदू और राजपूत सभाओं के प्रतिनिधियों का एक अधिवेशन आमंत्रित किया गया। इसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया। सनातन धर्म, आर्य समाज, सिख और जैन संस्थाओं के लगभग 50 अन्य प्रतिनिधियों का इसका अनुकूल उत्तर दिया और इसके अतिरिक्त लगभग 50 अन्य सदस्यों ने इसमें योग दिया। यहाँ पर एक तथ्य यह प्रकट हुआ कि केवल अकेले मलकान राजपूतों का ही प्रश्न नहीं था, अपितु मूला जाट, गुजर तथा कथित 9 मुस्लिम ब्राह्मण और आदि बनिया आदि का ही प्रश्न था जो शुद्ध होने को उत्सुक थे।